हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी रही हैं 2020 में भारत की। तो इसको हम देखेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और इसमें मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको ये याद रखना है। तो 2020 की ये मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2020 में कम हुई हैं, तो कुछ और भी देखेंगे जो 19 में भी इम्पोर्टेंट रही हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की 2020 की। सबसे पहले देख लेते हैं जिमैक्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये 2020 वाली, क्योंकि बहुत कम हुई हैं ड्यू टू कोविड। और क्वेश्चन अगर इन्हीं से पूछा जाएगा तो जिमैक्स उसमें एक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए याद कैसे रखना है आपको, ये आप देख लीजिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिमैक्स। तो जिमैक्स को आप जब अलग करेंगे तो J4 हो जाएगा जापान, और A4 हो जाएगा इंडिया, M4 हो जाएगा मिलिट्री, और EX4 एक्सरसाइज। अगर आप इसको अलग अलग लिखें तो आप इस तरह इसको लिख पाएंगे। तो J4 जापान हो जाएगा, I4 इंडिया हो जाएगा, और M4 मिलिट्री, और X4 एक्सरसाइज। ये जो EX है ये एक्सरसाइज को डिनोट करता है। तो इस तरह अगर आपको नाम आता है जिमैक्स तो आपको कंफ्यूज होने की कतई ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा नाम से इसको निकाल पाएंगे। देखिए हिंदी में कई बार ऐसे आ सकता है जिमैक्स। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एग्ज़ाम में ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश वाला आप ज़रूर देख लें। हिंदी में आपको अलग तरीके से लिखा दिख सकता है। तो जब आप जिमैक्स को अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों तो आपको J4 जापान समझ आ जाएगा, और I4 इंडिया समझ आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आपको आसानी से हो जाएंगी। जैसे इंदिरा नेवी आप देख लीजिए। तो नेवी तो आप समझ गए कि नेवी का है, यानी नौसेना से संबंधित है। लेकिन इंदिरा आप देखिए, तो इंदिरा में 5 शब्द हैं, IND, IND डिनोट करता है इंडिया को, और RA रसिया को डिनोट करता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन सारी एक्सरसाइज को आराम से याद कर लेंगे। ऐसे ही करके मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप देखते रहिएगा। तो जिमैक्स एक्सरसाइज 2020 में ये हुई भारत और जापान के बीच, यानी इंडिया और जापान के बीच। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के बाद जिमैक्स आप हमेशा याद रखेंगे। तो J4 जापान, I4 इंडिया, जापान और भारत के बीच हुई ये। उत्तरी अरब सागर में नौसेना के बीच हुई ये युद्धाभ्यास। ठीक है, तो जिमैक्स आपको याद रहेगा। भारत और जापान तो हो गया। उत्तरी अरब सागर में जगह भी पूछ लेता कई बार कि कहाँ हुई, तो ये अरब सागर में हुई। और नौसैनिक युद्ध अभ्यास था, ये नेवी से रिलेटेड था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिमैक्स समझ आया आपको। इंदिरा नेवी में आपको बचा चुका। इंदिरा IND डिनोट करता है इंडिया को, और RA करता है रसिया को। तो इंदिरा किस किस के बीच हुई, और ये 11वां युद्ध अभ्यास था, ये आपको याद रखना है। इंदिरा का 11वां था जो 2020 में ही ये संपन्न हुआ। ठीक है, तो इंडिया और रसिया के बीच हुई, ये भी बंगाल की खाड़ी में हुई। और नौसैनिक युद्ध अभ्यास था, ये भी आपको याद रखना है। तो 2020 में, यानी 2020 में बहुत कम युद्ध अभ्यास हुए हैं, और क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं से बनेगा। तो आपको याद रखना है। लेकिन 2019 के भी मैंने कवर करा दिए हैं, अगर 19 का पूछ लेता है तो। ठीक है, तो ये दो आप याद रखिएगा, बहुत ईजी हैं, इंदिरा और जिमैक्स। चलिए आगे देखते हैं अगली एक्सरसाइज, कावकाज। तो आप इसको याद रख लीजिए, कावकाज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये क्यों है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंडिया इसमें करने वाला था, लेकिन इस एक्सरसाइज में कावकाज 2020 में इंडिया ने नहीं पार्टिसिपेट किया है। ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था जो रूस में हुआ थल सेनाओं के बीच। और इसमें चाइना, पाकिस्तान, रसिया, बेलारूस जैसी कई सारी 4 से 5 कंट्रियों ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन क्योंकि चाइना, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व थे, रसिया भी था, बेलारूस भी था, 1-2 कंट्री और थी। तो आपको चाइना, पाकिस्तान और रसिया इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना है। तो इसलिए इंडिया ने अपना इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। इसलिए कावकाज 2020 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एग्ज़ाम के दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप देख भी पा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं और दूसरी सेनाओं के यहाँ पे अध्यक्ष और उनसे रिलेटेड रसिया सेना के अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। तो आप कावकाज को याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। रसिया में, ये रूस में हुआ है, थल सेना का युद्ध अभ्यास था। अगर आपको याद रखना है तो इसमें पाकिस्तान और आपका चाइना और रसिया और बेलारूस जैसे बहुत सारे चार पांच देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चूंकि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था लेकिन इंडिया ने नहीं किया, चाइना और पाकिस्तान की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं, इसलिए इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कावकाज इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको जानना चाहिए। रूस में हुआ, थल सेना युद्ध अभ्यास था, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था, ये आपको याद रखना है। तो कावकाज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए अगला देख लेते हैं, पैसेक्स, या इसको पासएक्स भी आप पढ़ेंगे, पैसेक्स भी पढ़ सकते हैं। तो पासएक्स किसके बीच हुआ है? भारत एवं अमेरिका के बीच। किसके? भारत एवं अमेरिका के बीच ये हुआ है और नौसैनिक युद्ध अभ्यास था, हिंद महासागर में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, याद रहेगा आपको। पासएक्स 2020 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत ने युद्ध अभ्यास किया है अमेरिका के साथ, हिंद महासागर की में ये संपन्न हुआ नौसैनिक युद्ध अभ्यास। चूंकि आज के समय में चाइना जो है अपना बहुत ज़्यादा रणनीतिक चीज़ों को बढ़ा रहा है और उसकी गतिविधियां बढ़ी हैं इसमें हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उस वजह से अमेरिका के साथ ये भारत का युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंद महासागर में किया गया नौसैनिक युद्ध अभ्यास, तो पैसेक्स 2020 या पासएक्स 2020 आपको याद रखना है, भारत एवं अमेरिका के बीच, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, 2020 में ही संपन्न हुआ है। आगे देख लेते हैं, 7th नेटिव फ्यूरी 2020, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हुआ है अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच, ठीक है, किसके बीच? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, यानी यूएसए और यूएई के बीच ये हुआ है युद्ध अभ्यास। और आपको याद रखना है 7th नेटिव फ्यूरी इसका नाम रखा गया, यूएई में हुआ नौसैनिक युद्ध अभ्यास था, याद रहेगा आपको 7th नेटिव फ्यूरी। अब किस किस के बीच हुआ? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के, यानी यूएसए और यूएई के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ, जो कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास था। और कहाँ पे ये संपन्न हुआ? तो यूएई में ये हुआ, ये आपको याद रखना है, 7th नेटिव फ्यूरी ये हुआ 2020 में, ठीक है। उसके बाद है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष 5, ये भी 2020 में यानी 2020 में संपन्न हुआ, भारत एवं इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? भारत एवं इंग्लैंड के बीच, ये ऐसे लिखा जाएगा इंग्लैंड, तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच हुआ इंद्रधनुष 5, ये आपको याद रखना है। गाजियाबाद में हुआ, वायुसेना का था, आप जानते हैं गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है जहाँ ये युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। इंद्रधनुष 5 2020, तो इंद्रधनुष आपको याद रहेगा। इंद्रधनुष किस किस के बीच हुआ दोस्तों? इंद्रधनुष हुआ गाजियाबाद में, वायुसेना के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच। तो भारत और इंग्लैंड के बीच दो हुए हैं इंडो यूके जॉइंट एक्सरसाइज, उनको हम, एक तो यहाँ पे इंद्रधनुष हुआ है और दूसरा हम आगे देख लेंगे, लेकिन 2020 के लिए आपका इंद्रधनुष 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, अजय वॉरियर्स। तो आप जानते हैं अजय वॉरियर्स जो एक्सरसाइज है ये होती है भारत और इंग्लैंड के बीच, ये थल सेनाओं के बीच होती है, ठीक है। अजय वॉरियर्स किसके बीच होती है? थल सेनाओं के बीच। और इंद्रधनुष जो होता है वो होता है आपका वायु सेनाओं के बीच। तो ये भारत इंग्लैंड के बीच दो देखे आपने, इंद्रधनुष देखा और अजय वॉरियर्स देखा, ठीक है। अब याद रहेगा आपको, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर्स ये यूके के सेलेसबरी मैदान में हुआ, जो अजय वॉरियर्स हुआ ये यूके में हुआ, और जो आपका पहले वाला जो हमने देखा ये कहाँ हुआ आपका? ये हुआ है आपका इंद्रधनुष भारत में, गाजियाबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ये इंद्रधनुष हुआ वायुसेनाओं के बीच। और जो आपका अजय वॉरियर्स है ये हुआ यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में, सेलिसबरी मैदान में थल सेनाओं का युद्ध अभ्यास था भारत एवं इंग्लैंड के बीच, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
सी गार्जियन 2020 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच ये हुआ, और इसका नाम क्या है? सी गार्जियन। क्या नाम है? सी गार्जियन। चीन एवं पाकिस्तान के बीच हुआ, इसलिए इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के दो पड़ोसी देशों ने, पड़ोसी मुल्कों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया सी गार्जियन 2020, और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये दो देशों के बीच ही था हालांकि, लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं और दोनों के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सी गार्जियन 2020 भारत के पश्चिमी तट पर ये हुआ, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और नौसैनिक युद्धाभ्यास था, ये आपको याद रखना, चीन एवं पाकिस्तान के बीच। सी गार्जियन 2020 याद रहेगा ना आपको? ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर भारत का नक्शा, तो ये पश्चिमी तट पे हुआ है, ये आपको याद रखना है भारत के। ठीक है, और सी गार्जियन इसका नाम है, चीन एवं पाकिस्तान के बीच में ये हुआ। ठीक है, अगला है संप्रति 9/2020। तो आप जानते हैं संप्रति होता है भारत एवं बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? भारत एवं बांग्लादेश के बीच होने वाला ये युद्ध अभ्यास है, और ये 9वां था। 8 हो चुके हैं, 9वां ये था 2020 में। संप्रति भारत एवं बांग्लादेश के बीच मेघालय भारत थल सेना ये युद्ध अभ्यास था। तो कहाँ पे हुआ था? मेघालय में हुआ था, भारत का राज्य है, और भारत एवं बांग्लादेश के बीच हुआ था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का जॉइंट फ्लैग संप्रति 9। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संप्रति किस किस के बीच होता है दोस्तों? भारत एवं बांग्लादेश के बीच थल सैनिक युद्धाभ्यास था, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला है मिलन। मिलन देखिए नाम से समझ में आ रहा है मिलन। तो मिलन क्या होता है? बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको मिलन या मिलना बोला जाता है। तो मिलन भी बहुराष्ट्रीय था, भारत सहित 9 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ये भारत में हुआ, नौसैनिक युद्ध अभ्यास था। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसमें 9 थे देश, भारत सहित 9 देश थे, यानी भारत से अलग 8 देश और थे, और इसका नाम है मिलन। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय भारत सहित 9 देश और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हुआ, नौसैनिक युद्ध अभ्यास था। ठीक है दोस्तों, मिलन आपको याद रहेगा। बहुराष्ट्रीय भारत सहित 9 देश, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नौसेनाओं का ये युद्ध अभ्यास था, ये आपको इसमें मिलन में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आयरन यूनियन 12 ये 2019 का है, यानी अब 2019 का है। तो 2020 के यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन क्योंकि 2020 में बहुत कम हुए हैं जिसमें भारत भी था, तो हो सकता है कि 2019 का भी पूछ ले जो लास्ट में हुए हैं, तो मैंने उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे रोक सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये संप्रति वगैरह जो 2019 में हुए हैं ये भी आपको एक बार देख लेने चाहिए। तो आयरन यूनियन ये हुआ आपका 2019 में, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में, और हम किसके साथ था? यूएई और यूएसए के बीच। तो ये इम्पोर्टेंट है, यूएई और यूएसए के बीच हमने 2020 में भी देखा, और ये आयरन यूनियन 12 ये यूएई और यूएसए के बीच हुआ, ये 2019 में। तो 2 युद्ध अभ्यास देखे, तो इससे हमें पता चलता है कि कितना रणनीतिक स्तर पे इन दोनों की अच्छी साझेदारी है, इन 2 देशों की। तो यूएई और यूएसए के बीच आयरन यूनियन 12 2019 में कंप्लीट हुआ। अगला है इंद्र। तो इंद्र मैं बता चुका हूं आपको, इंद्र किसके बीच होता है? आई एंड इंद्रा ऐसे लिखेंगे तो अब आप बता पाएंगे। IND इंडिया को डोनेट करता है, और RA रसिया को डिनोट करता है। तो इंद्र 2019 रूस और भारत के बीच बबीना फील्ड एयर फायरिंग रेंज मध्य प्रदेश में हुआ, पुणे और गोवा में थल सेना के बीच हुआ। तो ये आपको याद रखना है, इंद्र किसके बीच होता है? रसिया और भारत के बीच होता है। तो 2019 में भी ये हुआ था। सूर्य किरण ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण 2019 भारत और नेपाल के बीच हुआ था, नेपाल में हुआ ये कंप्लीट, और थल सेनाओं के बीच था। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज आपको याद रखना है, किसके बीच है दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच 2019 में ये कंप्लीट हुआ, नेपाल में थल सेनाओं के बीच सूर्य किरण। ठीक है, और हैंड इन हैंड ये बहुत महत्वपूर्ण था 2019 के लिए, क्यों हैंड इन हैंड किसके बीच था? भारत और चाइना के बीच। तो आपको याद रखना है हैंड इन हैंड
किसके बीच था? भारत और चीन के बीच। मेघालय में हुआ, थल सेनाओं के बीच था ये भारत की। हमारे जो रिलेशन हैं वो 2020 में खराब हुए, उससे पहले हैंड इन हैंड हो चुका था चाइना के साथ। तो हाथ दो, ऐसे आप याद रख सकते हैं, दो दो हाथ या हाथों में हाथ। तो इसकी जो वो बनता है वो तो हाथों में हाथ बनता है, हैंड इन हैंड। लेकिन आप इसको याद करने के लिए दो दो हाथ हमारे किससे हुए इस वर्ष? तो चाइना के साथ हमारी सेनाओं के दो दो हाथ हुए। इसमें अभी झड़पें भी हुई थी। तो हैंड इन हैंड 2019 हुआ भारत और चीन के बीच, मेघालय भारत में, थल सेनाओं के बीच। ठीक है, ये याद रहेगा आपको दोस्तों। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं इसमें। देखिए ये मित्र शक्ति जो है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, क्योंकि एक मित्र शक्ति है, एक शक्ति है। ठीक है, तो इस तरह ये दो हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन नाम इनका लगभग सेम लगता है। तो मित्र शक्ति जो होता है हमारा, वो होता है भारत एवं श्रीलंका के बीच। पुणे में हुआ ये थल सेनाओं के बीच, भारत एवं श्रीलंका। मित्र शक्ति है, आपको याद रखना है, भारत एवं श्रीलंका के बीच हुआ। और टाइगर ट्रम्प, तो ट्रम्प को तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रम्प को आप ट्रम्प पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ट्रम्प किसका है, तो ये अमेरिका। तो आप टाइगर ट्रम्प को हमेशा ट्रम्प पढ़िएगा, तो आपको कभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच हुआ टाइगर ट्रम्प, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर के लिए, 2019 के लिए। भारत एवं अमेरिका की थल सेनाओं के बीच आंध्र प्रदेश भारत में हुआ। ठीक है, तो ट्रम्प तो आप नहीं भूलेंगे, ट्रम्प से आप याद रखिएगा, पता चल जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी तक तो हैं। अभी जो बाइडन आ जाएंगे, शपथ ले लेंगे तो उसके बाद नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रम्प को आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये अमेरिका से हो जाएगा। मित्र शक्ति आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक मिशन शक्ति भी है। मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये शक्ति आया, शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, जो आपका मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के बीच है, लेकिन जो शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच है, जो थल सेनाओं के बीच होता है, और राजस्थान में ये हुआ। ये कंफ्यूजन आप अपना क्लियर कर लीजिए, इसमें कभी गड़बड़ मत कीजिएगा। जो शक्ति है, युद्ध अभ्यास, शक्ति एक्सरसाइज, ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। और जो मित्र शक्ति है वो किसके साथ बताया मैंने आपको? श्रीलंका के बीच। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो आपका मित्र शक्ति है ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच, और जो शक्ति है वो होता है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, याद रहेगा आपको, शक्ति किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। थल सेना राजस्थान में ये हुआ था। सिन्धु मैत्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में कि सिन्धु मैत्री, तो ये भारत और जापान के बीच होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सिन्धु मैत्री के नाम से। 2019 में ये वायु सेना का यहाँ पे विमान आप देख पा रहे हैं। तो इंडो जापान का एक्सरसाइज है भारत और जापान का, पश्चिम बंगाल के पनांग शहर में ये हुआ था, वायु सेनाओं का युद्ध अभ्यास सिन्धु मैत्री। ठीक है, सिन्धु मैत्री आपको याद रखना है किसके बीच है दोस्तों? भारत और जापान के बीच। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पनाग शहर में ये हुआ सिन्धु मैत्री, भारत और जापान के बीच, वायु सेनाओं के बीच। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है वज्र प्रहार, ये भी 2019 में हुआ, 10वां संस्करण था इसका। ये वज्र प्रहार 10 या एक्स इसको डिनोट करते हैं, वज्र प्रहार 10 भारत और अमेरिका के बीच ये हुआ था, सिएटल अमेरिका में। दो थल सेनाओं के बीच भारत और अमेरिका की ये युद्धाभ्यास हुआ था। वज्र प्रहार 10 याद रखना है, भारत एवं अमेरिका की थल सेनाओं के बीच ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, वज्र प्रहार। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वज्र जैसी शक्ति। वज्र क्या होता है? अचूक हथियार होता है, और अमेरिका की शक्ति अपने आप में अचूक मानी जाती है। इनकी सेना, थल सेना की बेजोड़ है, विश्व में नंबर 1 पे है, तो इसलिए आप इसको वज्र प्रहार को ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, भारत एवं अमेरिका के बीच। अगला है नोमैडिक एलिफेंट, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पूछा गया, ये भारत एवं मंगोलिया के बीच होता है ये युद्ध अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट 2019 भारत एवं मंगोलिया के बीच हुआ, हिमाचल प्रदेश, भारत थल सेना के बीच। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, यहाँ पे हम इमेजेस देख पा रहे हैं, ये दोनों देशों के प्रतिनिधि, और यहाँ पे ये सेनाएं दोनों देशों की। तो भारत एवं मंगोलिया के बीच हुआ ये नोमैडिक एलिफेंट 2019, हिमाचल प्रदेश, भारत थल सेना। समझ आई ये बात क्या है
कि ये नोमैडिक एलिफेंट किसके है, भारत एवं मंगोलिया के बीच। कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश और भारत में, मतलब हिमाचल प्रदेश जो भारत में है, और थल सेनाओं का ये युद्ध अभ्यास था। ये बात समझ में आई आपको। नोमैडिक एलिफेंट हिमाचल प्रदेश भारत में हुआ, थल सेनाओं का युद्ध अभ्यास था। ये देख पा रहे हैं थल सेना यहाँ पे आप, और भारत एवं मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट होता है। अगला है सिटमैक्स, ठीक है। सिटमैक्स यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है कि सिटमैक्स और सिम्बैक्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो सिम्बैक्स है वो है सिंगापुर और इंडिया के बीच मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, उसको ऐसे अलग कर सकते हैं। लेकिन ये सिम्बैक्स नहीं है, सिटमैक्स है। तो सिटमैक्स जो हुआ है, देखिए S4 सिंगापुर, I4 इंडिया और T4 थाईलैंड। M डिनोट करता है मल्टी लेटरल और EX फॉर एक्सरसाइज। तो आप सिटमैक्स को भी ऐसे ही आप अलग कर पाएंगे जैसे सिम्बैक्स को कर पाएंगे। तो सिटमैक्स में आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। S4 सिंगापुर, I4 इंडिया और T4 थाईलैंड। तो सिटमैक्स 2019 हुआ भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड के बीच पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में ये संपन्न हुआ, भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड के बीच। तो इसमें देख के पता चल रहा है अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में हुआ। तो ये कैसा युद्ध अभ्यास होगा, नौसेना का युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो आप कई बार तो ये कि जगह कहाँ पे हुआ उसी को समझ के आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किस तरह का युद्ध अभ्यास है। तो सिटमैक्स आपको कभी नहीं भूलेगा। सिटमैक्स क्या है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। और कहाँ पे हुआ, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में। अगला है समुद्र शक्ति, ठीक है। समुद्र शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ये भी थल से नौसेना युद्ध अभ्यास है, यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच ये हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों बता रहा हूँ, देखो शक्ति में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो समुद्र शक्ति है ये भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, जो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, और जो सिर्फ शक्ति है वो फ्रांस के साथ होता है। तो इस तरह इस शक्ति वाले में कंफ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाता है कि कंफ्यूज आपको कर दिया जाए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है, और शक्ति फ्रांस के साथ होता है। तो आप ऐसे सकते हैं, देखिए समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। और मित्र, हमारा पड़ोसी देश मित्र कौन है, श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है, पुराने समय से हमारे रिलेशन रहे हैं वहाँ हमारे देश के। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, और शक्ति में प्रचुरता किसकी है, तो इन दोनों की कंपैरिजन में फ्रांस काफ़ी शक्तिशाली है। तो इस तरह भी आप इसको आराम से अलग कर पाएंगे। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ ही, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है स्मेलिंग फील्ड। ये इंपॉर्टेंट था 2019 के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास हुआ गुजरात में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास नलिया में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, गुजरात के पास नलिया जिले में ये हुआ स्मेलिंग फील्ड। भारत की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास था। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं तीनों सेनाएं अलग अलग, ये यहाँ पे आपकी वायुसेना, नौसेना और थल सेना। तो ये स्मेलिंग फील्ड पूछा जा सकता है। भारत की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास था, गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये हुआ। तो इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे। 2020 में बहुत कम हुए, 2019 के जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने कवर कर दिया। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और हमें अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।